अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वाला अलैका साबिका या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर ऑफिस से होंगे। मेरा ये 4-5 दिन का डिले आपके साथ थोड़ी सी पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से जो इंडिया पाकिस्तान की झड़पें चल रही हैं, बस उसकी रीज़न में मैं आपको पता है सबको यूएई में होता हूँ। मैं उस पाकिस्तान में निकला था उसके लिए, यानी 7 तारीख को। तो बीच में 2-3 दिन मेरे वैसे ही 4-5 दिन, यानी टोटल मेरा जो आपके साथ गैप्स रहा है उसकी वजह से मेरी बात नहीं हो सकी आप लोगों से, क्योंकि मैं उसमें नाज़रीन कराम एयर स्पेस क्लोज थी, तो फिर उसकी वजह से थोड़ा सा डिले सेशन हुआ है, क्योंकि फ़्लाइट्स अगेन कैंसिल होती है, वापस आना जाना, तो उसकी वजह से नाज़रीन कराम। अभी गुड न्यूज़ ये है नाज़रीन कराम कि पाकिस्तान इंडिया की सीज़ फायर हो चुकी है, जंग बंदी हो चुकी है। अभी देखना होगा हमें कि PSL जो 2025 PSL 10 चल रहा है वो अभी वापस पाकिस्तान में आता है या नहीं आता, ये हतमी तौर पे हमें अंदाज़ा लगाना होगा। अभी तक के जो मुतवाज़ इत्तलात हैं उसके बारे में हम आपको अपडेट कर दें थोड़ा सा, और साथ में थोड़ा सा जो इंडिया के बंड है उसके बारे में भी आपको शेयर करेंगे, तो इंशाल्लाह आपके साथ बात होती रहेगी। अभी तो बढ़ते हैं अपने आगे वीलॉग्स की जानिब, आपसे शेयर करें। नाज़रीन कराम, सीज़ फायर होने की वजह से अभी जो सीज़ फायर हुआ है, यानी पिछले 6 से 7 दिन में जो एक हंगामा रही हुई है, एक जो माइंड जो लोगों के क्लोज हुए हैं उसकी वजह से जो परेशानी, यानी हर बंदा अपनी अपनी जगह पे परेशान है, ठीक है। तो जो एयर फ़ज़ाइया ने हमारी ने माशाल्लाह बड़ी कारकर्दगी और बड़े ही मजबूताना अंदाज में उन्होंने हैंडल किया उसे, और उन्होंने बताया कि हम मुँह तोड़ जवाब जब देते हैं फिर जब देते हैं। और DGISPR साहब की वो बात कि 3 दिन से इंडिया ड्रामे कर रहा था, पठानकोट में हमला कर दिया, कश्मीर में कर दिया, वहाँ पे कर दिया, फलाना कर दिया, ढींगरा कर दिया। तो DGISPR साहब ने बोला था कि जब हम हमला करेंगे तब दुनिया पता लगेगी, और जब हमारा म्यूज़िक होगा आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान ने हमला किया आप पे। हम जगह को टाइम को सेव करके और आपको बताएंगे कि हमला हुआ है, और हमारे हमले की आवाज़ जब हम करेंगे पूरी दुनिया में गूंजेगी। तो माशाल्लाह जी, पाकिस्तान एयर फ़ज़ाइया, पाकिस्तानी फ़तेह 1 मिसाइल और दीगर पाक फ़ौज की कारकर्दगी माशाल्लाह। अल्लाह हमारी वतन अज़ीज़ की हिफाजत करे और हमारी पाक फ़ौज को अल्लाह सलामत रखे। यही पाक फ़ौज है, नौजवान अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर के नारे के साथ निकले और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया नमाज फ़जर के बाद। तो दोस्तों, बात करने का मकसद ये है आप लोगों से कि अभी देखें 4 या 5 घंटे एयर फ़ज़ाइया ने हमारी इन्होंने बता के रखा उस दिन भी, जब राफ़ेल तबाह किया 2019 में, जब इनके पास अभिनंदन हमने पकड़ा था तो तब बोलते थे राफ़ेल नहीं है हमारे पास, तो हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। राफ़ेल आ गया तो फिर क्या किया तुम लोगों ने, फिर क्या कर सके। जो अल्लाह अकबर का एक जज्बा होता है, या जो अल्लाह अकबर की एक सदा होती है, उसके सामने कोई चीज़ भी नहीं टिकती, और ना उस चीज़ को आप रोक सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नाज़रीन इकराम, तो इसीलिए अल्लाह अकबर की जो सदा होती है ना, वो बड़ी शानदार होती है। और बेशक शानदार क्या, वो लाजवाब, और जो वो पावर जनरेट होती है अल्लाह अकबर, एक जो जज्बा, एक जो जुनून होता है, वो तो फिर आप सबको पता है कि वो सुभान अल्लाह, उसकी तो कोई दो राय नहीं उसमें, ना कोई उसका जोर है। तो नाज़रीन इकराम, ये चीज़ इंडिया को समझ नहीं आई, इंडिया के क्रिकेटर्स को समझ नहीं आई, उनके सहाफ़ियों को समझ नहीं आई। देखें, जैसे गौतम गंभीर बातें कर रहा था, मैं इनकी बातों को दोहरा के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा बताना ज़रूरी है, क्योंकि नज़र तो हमारी फुल बटा फुल थी, चाहे हम एयर फ्लाइट में फंसे हुए थे, लेकिन मुल्क की सूरत हाल ख़राब हो तो फिर फ़िक्र तो होती है, एक मुहब्बत वतन बंदे को फ़िक्र होती है। जैसे कि सुनील गावस्कर ने, देखिए कितना बड़ा क्रिकेट का नाम है सुनील गावस्कर, लेकिन उतने भंड मारे, उतने ही घटिया लफाज यूज़ किए, वो सर्व गंगोली। यार आप लोगों को शर्म नहीं आती झूठी बात और ऐसी घटिया बातें करके आप लोग, हमारे किसी क्रिकेटर ने जवाब दिया? अब ये बता दें, यानी हमारे ये क्रिकेटर्स ने, ये इसमें कोई शुबा नहीं है, एक्टर्स ने, क्रिकेटर्स ने बोला होगा
और बोला भी है, ये बोला होगा नहीं, बोला भी है उन्होंने, लेकिन उन्होंने अपने सिर्फ मुल्क को और अपनी फ़ौज को सपोर्ट किया, बस यही बोला कि हम पाक फ़ौज के साथ हैं, हम यकजहती करते हैं और हम हर कदम पे अपनी फ़ौज के साथ हैं, बस इसके अलावा तो कोई बात नहीं है। ठीक है, हम इंडिया को ये कर दें, क्रिकेट बंद कर दें, फलाना कर दें, टींगरा कर दें, ये कर दें, वो कर दें, पता नहीं यार ये इंडिया मीडिया और ये इंडिया के लोग कैसे लोग हैं, समझ नहीं लगती कि क्यों ऐसे काम करते हैं। लेकिन खैर, जंगबंदी होने के बाद अभी के आगे की जो न्यूज़ है PSL की, वो जहाँ तक हमारी इतलात हैं कि 3 टीम को PCB ने बोला है अभी तक कि आपके जो प्लेयर्स गए हैं गैर मुल्की, अगर वो दुबई में हैं या दुबई, पहले तो दुबई की बात हुई थी, या अपने अपनी कंट्री में रास्ते में हैं, तो उनको आप लोगों को वापस बुला लें। ठीक है, जल्द ही PCB अनाउंस करेगी PSL को। अभी तक ये हम अनाउंस वापस बुला लें, तो वापस बुलाने का मतलब ये तो है, दुबई तो बोला नहीं गया, तो इससे हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि वापस का मतलब यही है कि पाकिस्तान में PSL तो जो बाकी 8 मैचेज़ हैं वो पाकिस्तान में ही होंगे। तो लेकिन आगे बांग्लादेश और पाकिस्तान की सीरीज़ भी है, वो हो सकता है फिर थोड़ी सी पोस्टपोन हो जाए, उसमें भी कोई थोड़ी शेड्यूल में चेंजिंग आए। तो अलबत्ता दोस्तों, ये एक सिंपल तब्दीली शेड्यूल्स में आई है और बड़े बढ़ के मारे थे इंडिया वाले जी, उन्होंने PSL को दुबई में ट्रांसफ़र कर दिया, ये कर दिया। भाई हमारे लिए सबसे पहले सेफ्टी है, अपने खिलाड़ियों की तो है ही है, और जो गैर मुल्की खिलाड़ी हैं उनके लिए भी है। ठीक है, बाद में आपको IPL भी तो क्लोज़ करना पड़ा ही है ना, अभी तक कैंसिल क्यों कर रहे हैं मैच पे? आप जो इतने थे करने वाले कि हमारा ये तो, हमारा वो तो, हमारा ये तो, हमारा टिंगरा, फिर क्यों ऐसे ऐसे स्टेडियम में कर रहे थे, हाथ धर्मशाला के स्टेडियम में। तो नाज़रीन इकराम, ये चीज़ है कि इन लोगों को, ये घटिया लोगों को जब तक हमारी फ़ौज ने जवाब नहीं देना था, हमारी फ़ौज ने बहुत सब्र किया और बड़े तौमुल और बड़ी ठंडी मिजाजी से उन्होंने चला है। अमन हमारी ख्वाहिश है, लेकिन हम अपनी सालसी पे, अपनी खुद मुख्तारी पे कोई समझौता करें नहीं। देखें, बाहर से बहुत प्रेशर था। ठीक है, हम स्पोर्ट्स की वीडियो करते हैं, लेकिन हम पॉलिटिकल इंटर रहते हैं। बाहर से बहुत ज़्यादा पाकिस्तान प्रेशर था कि आपने इंडिया को रिटेलिएट नहीं करना, आपको इंडिया को आपने जवाब नहीं देना, आप रुके रहे। इन्होंने थोड़ा सा सब्र किया कि शायद इंडिया छोड़ दे, पीछे हो जाए, उन्होंने भी कोशिश की है, बाहर से प्रेशर बहुत ज़्यादा था, लेकिन वो हट ही नहीं रहे थे। कभी वो नाजायज़ मुल्क इसराइल का मिसाइल भेज रहे हैं, ड्रोन भेज रहे हैं, कभी मिसाइल मार रहे हैं, और रात को भी 3:30 बजे शौकोट एयरबेस पे हमला कर दिया, इस्लामाबाद एयरबेस पे हमला कर दिया, यानी कैपिटल पर तक चले गए। फिर पाक फ़ौज ने नमाज फजर के बाद जो जवाब दिया है, और फिर वही कि जब हम करेंगे आवाज़ भी गूंजेगी और पता भी चलेगा कि हमला हुआ है। और इसलिए पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान आइंदाबाद, और पाकिस्तान हमेशा शाद रहे, आबाद रहे। और हमारी मैनेजमेंट जो PCB है, इसको भी थोड़े होश के नाम लेने चाहिए। एकदम इन्होंने इंडिया में दुबई में ट्रांसफ़र कर दिया, रात के पिछले पैर में सुबह उठ के ट्रांसफ़र कर रहे हैं इसको, PSL को। और दूसरा नाज़रीन इकराम, जो सबसे बड़ी बात है, इन्होंने बाद में इंडिया की वो कुछ बीच में फेक्स न्यूज़ भी हैं, थोड़ा सा उसके बारे में मैंने अभी तहकीक करनी है और जानकारी लेनी है, फिर उसको आपको अगली वीडियो में बताएंगे। लेकिन इनको भी थोड़ा होश के राहुल लेने चाहिए, थोड़ा सा सब्र कर लेते, प्लेयर्स को होटल्स में रोक लेते, उनको ना निकालते, देखते कि थोड़ा सा मुल्क की सूरत हाल क्या बनती है, फिर PSL का अनाउंस करते। लेकिन अभी तक की हमारी इतलात के मुताबिक PSL अगेन पाकिस्तान में ही होगा, बकिया मैचेस का शेड्यूल्स का ऐलान किया जाएगा, क्योंकि अभी तक जो डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकन सदर, अमेरिकन प्रेसिडेंट, उन्होंने जो अनाउंस किया है अपने ट्वीट में, उन्होंने सीज़ फायर का गुड न्यूज़ पाकिस्तानी अवाम को भी और इंडियन अवाम को भी सुनाई है। और देखते हैं अभी ये हालत जो खराब हुई है, लेकिन उसके ट्वीट के बाद फौरी हमारी एयर फ़िज़ाइया बोल रहा हूँ, एयर स्पेस ओपन होगी, और लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी एट द मोमेंट अभी तक की तो कोई न्यूज़ नहीं है, कोई फायरिंग्स नहीं हो रही, उधर भी हालात ओके हैं। तो इसलिए दोस्तों, नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दे के दुश्मन को नाको चने चबवा के और अपनी बात मनवाई,
और मोदी को जाकर ट्रंप के पाँव पड़ना पड़ा कि प्लीज़ ये सीज़ फायर करवाओ। वो भी शुरू हो गए हैं पाकिस्तान वाले। जब वो शुरू हो जाते हैं फिर वो रुकते नहीं, क्योंकि बहुत सब्र कर लिया था हमने। लेकिन ये तब तक ये आप लोग समझ सकते हैं, पाकिस्तान ने जब तक जवाब नहीं दिया तब तक वो होशियारी करके हमारे साथ चालाकी करता रहा है। जैसे ही पाकिस्तान ने रिस्पॉन्स किया है लास्ट में, जब 2019 में हुआ था, तो पाकिस्तान ने तब भी मुंह तोड़ जवाब दिया था। तब भी इमरान खान ने अपने अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में बोला था कि इंडिया फेक प्रोपेगेंडा करता है, फेक ऐसे ही खुद ही फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके और पाकिस्तान पर इल्ज़ाम करता है। नेक्स्ट भी कभी कुछ जंग या कोई लड़ाई की झड़प छेड़नी होगी तो इंडिया ऐसा ही करता है। और यही एक RSS की आइडियोलॉजी है और बीजेपी की यही है। तो ये चीज़ दोस्तों इंडिया ने फिर वही फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके पहलगाम वाला और डाल पाकिस्तान पे दिया। तहकीकात की नहीं, जब पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया तो फिर घुटनों पे आया सीज़ फायर करने के लिए। देखें उनकी सोफिया कर्नल भी हम पाकिस्तान के साथ तनाव नहीं चाहते, और इससे पहले कह रही थी पाकिस्तान को उचित जवाब दिया जाएगा। अगर पाकिस्तान ने हमारे साथ थोड़ा सा भी लश्कर गनी करने की कोशिश की तो उचित जवाब देंगे हम, और उनको पता चल जाएगा। और साथ ही दूसरी वीडियो में जब पाकिस्तान ने ठोक के जवाब दिया, साथ ही हम पाकिस्तान सेना से तनाव नहीं चाहते, उनको भी थोड़ा अमल करना चाहिए, फलाना ये वो अटरम बातें आप सब लोगों ने सुननी होंगी। मैं अभी तो बहुत लेट वीडियो कर रहा हूँ, लेकिन नाज़रीन इकराम ये न्यूज़ है PSL के बारे में, और दूसरा साथ में थोड़ी सी पॉलिटिकल भी बातचीत होगी। तो आप मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को वॉच कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और प्लीज़ आप लोगों से बात होती रहेगी इंशाल्लाह। आपको डेली के 2-3 वीडियो के साथ आपको क्रिकेट की पता है, आपको हम जो अपडेट देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो सबसे बेहतर वो नहीं हो सकती, कदर बेहतर होती है। तो दुआ में याद रखिए अपने और अपने इर्द गिर्द के लोगों को ख्याल रखिए। गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान ऑल पीपल्स के लिए, अगर सीज़ फायर हो गया है और अच्छी चीज़ है। जंगें किसी की भी जीत नहीं होती, जंगों में सिर्फ खून खराबा होता है। अभी जितनी जानें चली गई हैं मासूम जानें, वो वापस तो नहीं ना आ सकती। तो ये किसकी जंग, किसकी जीत, किसकी हार, लेकिन पाकिस्तान की जीत ये है कि पाकिस्तान ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया है, दुश्मन घुटनों पे आके माफ़ी मांग पे सीज़ फायर करने पे खुद ही है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक अपने और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों।